सोचिए, आप किसी इस्लामिक मुल्क जैसे यूएई, सऊदी, कतर, ईरान या किसी दूसरे देश में काम करने के इरादे से गए और आपको वहां जेल हो जाए। पीछे पैरवी करने वाला कोई ना हो, आप जेल में सड़ रहे हों, या फिर आपको किसी मामले में सजाए मौत दे दी जाए और इंडिया में बैठे आपके अपनों को कानो कान खबर भी ना लगे। क्योंकि आपने सुना ही होगा कि इस्लामिक देश बाहरी नागरिकों को मौत की सजा सुनाने में बिल्कुल भी देरी नहीं करते। ऐसे में आप जेल में बंद हों, हर दिन अपनी मौत के दिन गिन रहे हों, बचने की कोई भी उम्मीद ना हो, इतने में एक जेलर आए और कहे, चलो बाहर आओ। एक बार तो ये सुनकर आपके पसीने छूट जाएंगे, लेकिन दूसरे ही पल वो अफसर कहे, तुम्हें रिहा किया जाता है, तुम्हारी मौत की सजा माफ हो गई है, तुम अब घर जा सकते हो। ये सुनकर आपको यकीन नहीं होगा, लेकिन ऐसा किसी एक के साथ नहीं बल्कि कई लोगों के साथ सच में हुआ है। और इसके पीछे वजह थे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी कूटनीति। पिछले 10 सालों में ऐसे 10,000 भारतीय कैदियों को रिहा करवाया गया है जो किसी न किसी मामले में विदेशों की जेलों में सजा काट रहे थे। कुछ ऐसे भी थे जिन्हें मौत की सजा सुनाई गई थी, लेकिन बाद में उन्हें नई जिंदगी मिल गई। कल तक जो कैद थे, आज वो ऐश कर रहे हैं। ये मोदी सरकार की डिप्लोमेसी का ही कमाल है। देश की मोदी सरकार की सक्रिय और लगातार कूटनीतिक कोशिशों के चलते 2014 से अब तक यूएई, सऊदी अरब, कतर, ईरान, बहरीन, कुवैत, पाकिस्तान और श्रीलंका जैसे देशों में कैद 10,000 से ज्यादा भारतीय स्वदेश लौटने में कामयाब रहे हैं। विदेश मंत्रालय के अधिकारियों ने शुक्रवार को ये जानकारी दी। साथ ही उन्होंने बताया कि यूएई ने रमजान के महीने में करीब 500 भारतीय नागरिकों की सजा को माफ कर दिया है, जो भारत और खाड़ी देशों के बीच मजबूत द्विपक्षीय संबंधों को दर्शाता है। आइए अब जानते हैं कि किस देश से कितने भारतीय कैदियों को रिहा किया गया है। एक एक कर जानते हैं। यूएई 2022 से 2025 के बीच हर साल यूएई ने सैकड़ों भारतीय कैदियों को माफ किया है, यानी रिहा किया है। 2022 में यूएई ने 639 भारतीय कैदियों को रिहा किया था। 2023 में ये संख्या 700 से ज़्यादा हो गई। 2024 में 944 भारतीयों को छोड़ा गया, जबकि 2025 में अब तक 500 भारतीय नागरिकों को छोड़ा जा चुका है। सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान 2019 में भारत आए थे। अपनी भारत यात्रा के दौरान उन्होंने 850 भारतीय कैदियों की रिहाई का आदेश दिया था। कतर ने 2023 में भारतीय नौसेना के 8 दिग्गजों को मौत की सजा सुनाई थी। हालांकि भारत के राजनयिक हस्तक्षेप के कारण उनकी सजा कम कर दी गई और फिर उनमें से ज्यादातर को रिहा भी कर दिया गया था। ईरान ने 2023 में 43 भारतीयों को रिहा किया, इनमें 12 मछुआरे थे। 2024 में ईरान ने 77 भारतीय नागरिकों की रिहाई की। कुवैत के अमीर ने 2017 में राजनयिक वार्ता के बाद 22 भारतीयों को रिहा किया, जबकि 97 अन्य भारतीयों की सजा कम कर दी। बहरीन सरकार ने 2019 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यात्रा के दौरान 250 भारतीय कैदियों की सजा को माफ कर दिया था। पाकिस्तान 2014 से अब तक पाकिस्तान से 2639 मछुआरों की रिहाई हुई, जबकि 71 नागरिकों को भी रिहा किया गया। ये भारत की बढ़ती हैसियत का ही कमाल है। श्रीलंका 2014 से अब तक 3697 भारतीयों की रिहाई अब तक श्रीलंका से हो चुकी है। विदेश मंत्रालय के अधिकारियों ने कहा कि इनमें से बहुत सी सफलताएं वैश्विक नेताओं के साथ पीएम मोदी के व्यक्तिगत संबंधों के कारण संभव हो पाई। ये रिहाई भारत की बढ़ती कूटनीतिक हैसियत और विदेशों में भारतीय नागरिकों की सुरक्षा के लिए मोदी सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाता है।